Hello friends, today I am going to introduce you with the topic motion in a straight line. So, let us proceed. First of all, let me introduce you with the terms rest and motion. Rest. एनी ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट को हम उस समय बोलेंगे कि ये रेस्ट पोजीशन में है अगर वो अपनी पोजीशन को सराउंडिंग्स के अकॉर्डिंग चेंज नहीं करेगा. व्हेन एनी ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग्स देन दैट ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन रेस्ट पोजीशन. सेकेंडली, मोशन. एनी ऑब्जेक्ट व्हेन इट चेंजेस अकॉर्डिंग टू द सराउंडिंग्स, व्हेन इट चेंजेस इट्स पोजीशन अकॉर्डिंग टू द सराउंडिंग्स, मतलब उसकी पोजीशन में कोई भी चेंज आता है सराउंडिंग्स के अकॉर्डिंग या एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग, तब हम बोल सकते हैं कि वो ऑब्जेक्ट जो है दैट इज़ इन द मोशन पोजीशन. ठीक है. सो दीज आर द टू मेन टर्म्स दैट आर रेस्ट एंड मोशन. नाउ as you all know that rest and motion, they are related to each other, they are relative terms, or we can say that they are interrelated terms. ठीक है. So I can prove it with the help of the example. Suppose a passenger is moving in a bus. किसी एक बस में कोई पैसेंजर मूव कर रहा है. ठीक है. सो बस के बाहर जो भी पोल है या ट्रीज़ आ रहे हैं रास्ते में, या फिर कोई भी पर्सन लगा लो, कोई भी पोल्स है या पर्सन है, उसके अकॉर्डिंग जो बस के अंदर जो बैठा है पैसेंजर वो मोशन में है. ठीक है. उसके अकॉर्डिंग जो बस के अंदर बैठा है पैसेंजर वो मोशन में है. सेकेंडली, जो बस के अंदर पैसेंजर बैठा है उसके अकॉर्डिंगली जो बाहर पर्सन खड़ा है या फिर जो बाहर जो भी पोल, ट्रीज़ या कोई भी ऑब्जेक्ट रास्ते में आ रहे हैं वो सब क्या है, रेस्ट में है. ठीक है. जो तो इंसान बाहर है, जो भी रेफरेंस ऑब्जेक्ट बस के बाहर है उसके अकॉर्डिंग बस के अंदर वाले पैसेंजर मोशन में है, और जो बस के अंदर है पैसेंजर्स उसके अकॉर्डिंगली जो भी बस के बाहर चीज़ें आ रही हैं, जो भी ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं या कोई भी रेफरेंस पॉइंट कुछ भी आ रहा है, दैट ऑल आर इन द रेस्ट पोजीशन. सो देन वी कैन से दैट रेस्ट एंड मोशन दे बोथ आर रिलेटिव टू ईच अदर और दे आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर. नाउ लेट मी गिव यू सम मोर इंफॉर्मेशन अबाउट मोशन. नाउ मोशन इज ऑफ, वी ऑल नो दैट every object in this space or universe moves in 3 coordinates. Okay, moves in within 3 coordinates. Let the 3 coordinates are x, y and z. ठीक है. Everything in this universe or this space moves in 3 coordinates, that is let the 3 coordinates be x, y and z. Now move to our main topic, motion. मोशन इज़ ऑफ 3 टाइप्स. ओके. फर्स्ट टाइप है 1 डिमेंशनल मोशन, सेकंड है 2 डिमेंशनल मोशन एंड थर्ड वन इज़ 3 डिमेंशनल मोशन. नाउ इन 1 डिमेंशनल मोशन, व्हाट इज़ 1 डिमेंशनल मोशन? As already I have told you that every object moves in 3 coordinates, that is x, y and z. In 1 dimensional motion, what happens when the objects when there is change in only 1 coordinate out of the 3 coordinates, only 1 coordinate changes out of the 3 coordinates, only 1 coordinate changes. Now when the object is moving in a straight line, that is known as the rectilinear motion. ठीक है. उसको हम रेक्टिलिनियर मोशन भी बोलते हैं. हम इस चीज़ को एक्सप्लेन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल कि 1 डिमेंशनल मोशन क्या है. 1 डिमेंशनल मतलब कि कोई भी ऑब्जेक्ट सीधा एक ही पोजीशन, एक ही डायरेक्शन की तरफ जा रहा है, उसको हम बोलते हैं 1 डिमेंशनल मोशन. एग्जांपल हम इसकी ले सकते हैं अ ट्रेन. ट्रेन इज़ मूविंग ऑन अ सिंगल ट्रैक. कोई भी ट्रेन जो सिंगल ट्रैक की तरफ आगे सीधे फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही है, उस चीज़ को हम बोलेंगे दैट वन इज़ 1 डायमेंशनल मोशन. ठीक है. सो नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट, दैट इज़ 2 डायमेंशनल मोशन.
Similarly, as one-dimensional motion, two-dimensional. From the name it is also clear that two-dimensional motion में क्या होता है कि two of the three coordinates changes, ठीक है, एक्स वाई जेड में से कोई भी टू कोऑर्डिनेट्स चेंज करेंगे, वेरी करेंगे, और वन क्या रहेगा, फिक्स्ड रहेगा. दैट इज़ द टू डायमेंशनल मोशन. ठीक है, सो इसमें क्या होगा, टू कोऑर्डिनेट्स चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम. इस चीज़ की भी हम एग्जाम्पल दे सकते हैं. इसको समझाने के लिए हम एग्जाम्पल दे, लेट अस टेक एग्जाम्पल कि जैसे कोई इंसेक्ट है, इंसेक्ट इज़ क्रॉलिंग ऑन ए फ्लोर. कोई इंसेक्ट जो है इट क्रॉल्स ऑन ए फ्लोर. ठीक है, कोई इंसेक्ट फ्लोर पे क्रॉल कर रहा है. और हम इस एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है. ठीक है, ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्कुलर मोशन. कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है, वो भी टू डायमेंशनल मोशन की ही एग्जांपल हम ले सकते हैं. मींस कि इन एग्जांपल्स में जो थ्री कोऑर्डिनेट्स है, इनमें से दो कोऑर्डिनेट्स चेंज हो रहे हैं, एक उनमें फिक्स रह रहा है. ठीक है, मतलब कि जैसे कि इंसेक्ट है, कोई क्रॉल कर रहा है फ्लोर के ऊपर, वो एक सीधी डायरेक्शन की तरफ मूव कर रहा है. ठीक है, और साथ में वो क्रॉलिंग भी कर रहा है, कोई भी रोटेशन या कुछ भी ऐसी उसकी बॉडी की मूवमेंट भी हो रही है. मतलब टू कोऑर्डिनेट्स चेंज हो रहे हैं और एक उसमें फिक्स्ड रह रहा है. ठीक है, दैट्स फॉर टू डायमेंशनल मोशन. नाउ लेट अस मूव ऑन टू थ्री डायमेंशनल मोशन. एज फ्रॉम द नेम इट इज़ क्लियर दैट थ्री डायमेंशनल मोशन क्या है, इसमें थ्री के थ्री कोऑर्डिनेट्स ही जो हैं वो चेंज हो रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम. ठीक है, तीनों कोऑर्डिनेट्स इसमें चेंज हो रहे हैं, एक्स वाई एंड जेड. इसकी बहुत सिंपल से एग्जांपल्स हम ले सकते हैं, जैसे कि गैस मॉलिक्यूल्स हैं. ठीक है, गैस मॉलिक्यूल्स हैं जो कि एयर में रैंडमली मूव करते हैं. इनकी कोई भी डायरेक्शन नहीं होती है, किसी भी डायरेक्शन में मूव करते हैं. ये है फर्स्ट एग्जांपल हम इसकी ले सकते हैं. और हम इसकी ले सकते हैं काइट. काइट इज़ फ्लाइंग इन द स्काई. काइट जो है आसमान में जब उड़ती है, किसी भी रैंडम डायरेक्शन में उड़ती है, इसकी कोई भी डायरेक्शन नहीं होती है, ये थ्री डायमेंशनली मूव करती है. आप समझ रहे हो थ्री डायमेंशनल, टू और वन में डिफरेंस क्या है. ठीक है, ये हमने फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अकॉर्डिंग ही चलना है कि कोई चीज़ अगर रेफरेंस फ्रेम में वन डायमेंशनली मूव कर रही है, मींस कि उसका एक ही कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, उसको बोलेंगे वन डायमेंशनल. सेकेंडली जिसमें दोनों चेंज हो रहे हैं वो टू डायमेंशनल है. थर्ड है जिसमें तीनों ही चेंज हो रहे हैं, दैट इज़ नोन एज द थ्री डायमेंशनल मोशन. विद एग्जांपल्स मैंने आपको ये एक्सप्लेन कर दिया है. नाउ लेट अस प्रोसीड फर्दर टू आवर मेन टॉपिक. मेन टॉपिक हमारा क्या है इसमें, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन. मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन के लिए हमने दो पोस्टुलेट्स लेके चलने हैं. फर्स्ट पोस्टुलेट है इसमें इसका ओरिजिन. ओरिजिन, यूनिट एंड कन्वेंशन. ये मेन फर्स्ट पोस्टुलेट है मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन का. ठीक है, इसको हम एक्सप्लेन करेंगे. कैसे एक्सप्लेन करेंगे, फर्स्टली हम लेते हैं इसका ओरिजिन. अब ओरिजिन क्या होता है, देखो अब हम क्या हैं, वी आर द ऑब्जर्वर्स. ठीक है, हमने जब किसी ऑब्जेक्ट को नोटिस किया कि वो मोशन में है, व्हेन वी नोटिस एनी ऑब्जेक्ट दैट इट इज़ इन मोशन. ठीक है, वो पॉइंट, उस पॉइंट को हम बोलेंगे उसका ओरिजिन. जब हमने नोटिस करा कि ये ऑब्जेक्ट अब मोशन में आ गया है, ठीक है, सो उस पॉइंट की वैल्यू हम ले लेंगे t=0. ठीक है, तो इससे हम ये देखते हैं कि वो ऑब्जेक्ट मोशन में आ गया है, उसी पॉइंट को हम चूज़ करेंगे एज अ ओरिजिन पॉइंट. ठीक है, सो स्टार्टिंग पॉइंट से ये ज़रूरी नहीं है कि वो ऑब्जेक्ट पहले से ही मूव कर रहा है कि उसका ओरिजिन पॉइंट वहाँ से स्टार्ट करना है. जब से वो मूव कर रहा है उसका ओरिजिन पॉइंट हमने वहाँ से स्टार्ट करना है जब ऑब्ज़र्वर ने देखा, जब ऑब्ज़र्वर ने इस चीज़ को नोट किया कि वो ऑब्जेक्ट है वो जो मोशन में है. ठीक है, उस पॉइंट को हम कंसीडर करेंगे इट्स ओरिजिन पॉइंट. ठीक है, वहाँ से हमारे अकॉर्डिंग, ऑब्ज़र्वर के अकॉर्डिंग वहाँ से उसकी मोशन स्टार्ट हुई है. सो दैट इज़ द ओरिजिन पॉइंट. ठीक है, नेक्स्ट इस पोस्टुलेट के पॉइंट पे हम आते हैं यूनिट. अब हमने इसकी यूनिट, टाइम के यूनिट को किस तरह से डिसाइड करना है. ठीक हो, अब हमने ओरिजिन पॉइंट ले लिया t=0. जितने टाइम के लिए, ठीक है, दैट मच टाइम, जितने टाइम के लिए वो ऑब्जेक्ट मूव किया है. ठीक है, द ऑब्जेक्ट इज़ मूविंग
जो द ड्यूरेशन ऑफ टाइम फॉर विच द ऑब्जेक्ट इज़ मूविंग, उसके अकॉर्डिंग हम इसकी यूनिट को डिसाइड कर सकते हैं। ये है हमारी ड्यूरेशन ऑफ टाइम, ठीक है। अब ड्यूरेशन ऑफ टाइम कुछ भी हो सकती है, जैसे कि वो सेकंड्स में हो सकती है, मिनट्स में हो सकती है, आरली हो सकती है वो, ठीक है, ईयरली हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। हमें नहीं पता वो ऑब्जेक्ट किस टाइप का है। ईयरली इन द सेंस में कह रही हूँ, जैसे लगा लो एग्जांपल प्लैनेट्स है, ठीक है, उनकी ड्यूरेशन हम ईयरली लगा सकते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट की कोई भी ड्यूरेशन, वो जितनी ड्यूरेशन के लिए वो मूव कर रहा है उस पर डिपेंड करेगा कि हम उसकी टाइम की क्या यूनिट्स ले सकते हैं। ये हो गया सेकंड पॉइंट इसका। थर्ड पॉइंट इसका लेंगे हम कन्वेंशन। इसी पोस्टुलेट का थर्ड पॉइंट है कन्वेंशन। कन्वेंशन क्या होता है? अब ये है पॉजिटिव या नेगेटिव वैल्यू, ठीक है। अगर जो भी इवेंट्स हमने अब ओरिजिन पॉइंट लिया है t=0, ये मैंने पहले आपको बता दिया है। कोई भी इवेंट जो कि ओरिजिन पॉइंट से पहले, द इवेंट्स विच अक्कर बिफोर द ओरिजिन पॉइंट, उनको हम असाइन करेंगे नेगेटिव वैल्यू, ओके। एंड द ओरिजिन्स विच आर अक्रिंग आफ्टर द ओरिजिन पॉइंट, उनको हम असाइन करेंगे पॉजिटिव वैल्यूज़, ठीक है। सो दीज आर द कन्वेंशन साइंस, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। इसके अकॉर्डिंगली हम इसकी वैल्यू को पॉजिटिव या नेगेटिव साइन असाइन कर सकते हैं। किस चीज़ पर डिपेंड है ये, कि जो इवेंट्स हैं वो ओरिजिन वाले पॉइंट से पहले अक्कर कर रहे हैं या फिर उसके बाद में अक्कर कर रहे हैं, उस पर डिपेंड करते हैं इनके कन्वेंशन पॉइंट्स, ठीक है। सो वन इम्पॉर्टेंट थिंग हेयर इज़ द चॉइस ऑफ ओरिजिन इज़ प्योरली आर्बिट्रेरी। चॉइस ऑफ ओरिजिन इज़ प्योरली आर्बिट्रेरी, मतलब कि हमने ओरिजिन कैसा चूज़ करना है, ओरिजिन कौन सा चूज़ करना है, टाइम कौन सा चूज़ करना है, ये आर्बिट्रेरी है। कैसे आर्बिट्रेरी है? लेट अस टेक एग्जांपल। सपोज क्या लेंगे हम एग्जांपल इसमें, लेट अस टेक सपोज अ बाइक स्टार्ट्स एट 8 AM, ठीक है। 8 AM पे कोई बाइक स्टार्ट होती है फ्रॉम अ डेस्टिनेशन पॉइंट ए, ठीक है, और उसको पहुंचना कहाँ पर है? एट डेस्टिनेशन पॉइंट बी। 8 AM पे स्टार्ट होके वो 10 AM पे इट रीचेस एट 10 AM, ठीक है। 10 AM पे पहुंच जाती है वो कहाँ पे? अपनी डेस्टिनेशन बी पे। ए से स्टार्ट करके वो बी पे पहुंच जाती है। इसमें ड्यूरेशन, टाइम ड्यूरेशन क्या लगी है इसमें? 2 आवर्स, 2 घंटे का टाइम लगा है उसे ए पोजीशन से बी तक पहुंचने में, ठीक है। सपोज़ अगर वही सेम बाइक 9 बजे, हम लगा लेते हैं शार्पली 9 बजे, 9 AM पे स्टार्ट होती है और 11 AM पे अपनी डेस्टिनेशन पॉइंट पर पहुंच जाती है ए टू बी, ठीक है। जो टाइम ड्यूरेशन है इस अकॉर्डिंग भी, ठीक है, वो भी क्या रहेगी? सेम। द टाइम ड्यूरेशन रिमेन्स द सेम, दैट इज़ 2 आवर्स। फर्स्ट केस में भी ये चीज़ सेम रही है, ठीक है, और सेकंड केस में भी ये चीज़ सेम रहेगी, 2 आवर्स टाइम ड्यूरेशन सेम रहेगी। सो ये चीज़ हम देखो, इसमें हमने जो ओरिजिन पॉइंट लेना है वो यहाँ लेना है 8 AM पे, ठीक है। हेयर वी टेक द ओरिजिन पॉइंट, क्योंकि ऑब्जर्वर ने, हमने यहाँ से मोशन को ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया है, ठीक है। एंड सेकंड केस में जो हमने ओरिजिन पॉइंट लेना है वो 9 AM पे लेना है, बिकॉज ऑब्जर्वर स्टार्ट ऑब्जर्विंग द मोशन एट द 9 AM। सो जो इस चीज़ से हमें पता लगता है कि द चॉइस ऑफ ओरिजिन इज़ आर्बिट्रेरी, ठीक है। ये टाइम एक्सिस पर डिपेंड नहीं करता है, ये इस चीज़ पर डिपेंड नहीं करता है कि हम टाइम को चेंज कर रहे हैं, ड्यूरेशन सेम रह रही है। हमने जो ओरिजिन पॉइंट है वो उसके अकॉर्डिंग लेना है कि कब हम उसकी मोशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं। सो दैट इज़ द एग्जांपल फॉर टू एक्सप्लेनिंग दिस पॉइंट। इसका सेकंड जो पोस्टुलेट आता है उसमें हम लेंगे ओरिजिन, यूनिट एंड डायरेक्शन ऑफ पोजीशन। ओरिजिन, यूनिट एंड डायरेक्शन ऑफ पोजीशन। ठीक है। सो फर्स्टली हम इसमें लेंगे ओरिजिन, रेफरेंस पॉइंट। ओरिजिन में हम क्या चीज़ लेंगे कि अब देखो क्या होता है वन डिमेंशनल मोशन में ऑब्जेक्ट जो है वो हमेशा एक ही डायरेक्शन में मूव करता है। ऑब्जेक्ट ऑलवेज मूव्स इन वन डायरेक्शन, ठीक है। नाउ हमें ये चीज़ नहीं पता है
ठीक है, वी डोंट नो दैट वो जो वन डायरेक्शन है वो कौन सी डायरेक्शन है, वो कोई भी हो सकती है, दैट इज़ से फॉरवर्ड डायरेक्शन हो सकती है, वो बैकवर्ड डायरेक्शन हो सकती है, वो अपवर्ड हो सकती है, वो डाउनवर्ड हो सकती है। ठीक है, ऑब्जेक्ट कहीं भी मूव कर सकता है, आगे पीछे ऊपर नीचे। ठीक है, चारों डायरेक्शंस में वो कहीं भी मूव कर सकता है। ठीक है, फॉरवर्ड, बैकवर्ड, अपवर्ड, डाउनवर्ड। ठीक है, सो इन डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग हम इसको साइन देंगे, इनको कन्वेंशंस देंगे, पॉजिटिव या नेगेटिव कन्वेंशन। ठीक है, अगर तो वो फॉरवर्ड की तरफ मूव कर रही है तो हम उसको देंगे पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, अगर वो बैकवर्ड की तरफ मूव कर रही है तो हम उसे देंगे नेगेटिव वैल्यू। सिमिलरली अगर वो अपवर्ड, ऊपर की तरफ मूव कर रही है, देन वी विल असाइन इट पॉजिटिव वैल्यू, एंड इफ़ इट इज़ मूविंग डाउनवर्ड डायरेक्शन देन वी विल असाइन नेगेटिव वैल्यू टू द रेफरेंस ऑब्जेक्ट। ठीक है, सो इस तरह से हम उसको वैल्यू देंगे। नाउ जो ऑब्जेक्ट है इट इज़ मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, हमें ये पता है कि ऑब्जेक्ट जो है स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। ठीक है, अगर हम लोग ग्राफिकली इस चीज़ को देखते हैं, ग्राफिकली, ठीक है, अगर हम लोग इसको मान लो सपोज दिस ओ इज़ अ ओरिजिन पॉइंट, अगर हम इसको ग्राफिकली देखते हैं, हम क्या देखते हैं कि जो ऑब्जेक्ट जब मूव कर रहा है, एक्स क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन है। ठीक है, एक्स जो है किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन है, लेट सपोज। ठीक है, सो जो एक्स है जब वो किसी भी स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा, ऑब्वियसली इट इज़ चेंजिंग इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है वैसे वैसे उसकी पोजीशन भी चेंज हो रही है। सो हम एक्स को कह सकते हैं इट इज़ अ फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है, एक्स को हम कह सकते हैं इट इज़ अ फंक्शन ऑफ टाइम, एफ टी, एक्स इज इक्वल टू एफ टी। ठीक है, सो इट इज़ नोन एज द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ द पॉइंट ऑब्जेक्ट। इसको हम कह सकते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट। क्लियर? नाउ हमने जब कन्वेंशन साइंस, इसमें भी कन्वेंशन साइन आते हैं। ठीक है, हमने कन्वेंशन साइंस को कैसे असाइन करना है ये चीज़ मैं आपको लास्ट पोस्टुलेट में भी बता चुकी हूँ कि जो तो वैल्यूज़ ओरिजिन पॉइंट के इस साइड आएंगी, ठीक है, लेफ़्ट साइड आएंगी, उनको मिलेगी नेगेटिव वैल्यू, जो आएंगी पॉजिटिव राइट साइड आएंगी उनको मिलेगी पॉजिटिव वैल्यू। वी विल असाइन नेगेटिव वैल्यू एंड पॉजिटिव वैल्यू अकॉर्डिंग टू लेफ़्ट राइट पोजीशन ऑफ द पॉइंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, so that's all about the motion in a straight line. So next topic we will proceed in the next video. If you have any doubts regarding this topic, please comment me in the comment section. Thank you.